जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जीवन में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। दरिद्र का दान, समर्थ की क्षमा, यौवन अवस्था में इंद्रिय निग्रह और सत्वशील का तप। ये बहुत दुर्लभ है। दरिद्र व्यक्ति दान दे, ये बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर कोई दरिद्र व्यक्ति दान कर देता है तो जन्म जन्म का दारिद्र्य दूर कर देता है। बहुत कठिन होता है। दरअसल दान उदारता की अभिव्यक्ति है। दान वो नहीं करता जो संपन्न है, दान वह कर पाता है जिसके हृदय में उदारता है। जो आर्थिक रूप से दरिद्र है वो कदाचित दान कर देगा, लेकिन जो वैचारिक रूप से दरिद्र है वो तो सपने में भी दान नहीं कर पाता। ये मान करके चलना चाहिए कि जिसके हृदय में दान का भाव है वो विचारों से समृद्ध है। भले ही उसकी सामर्थ्य अल्प हो, भले ही उसके पास संपदा कम हो, लेकिन दान देने की भाव संपदा उसकी अमीरी को अभिव्यक्त करती है। और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी संपन्न और सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, यदि उसके मन में दान देने का भाव नहीं है तो ये मान करके चलना वो व्यक्ति वैचारिक कृपणता से ग्रसित है और महादरिद्रता को भोग रहा है। तो दानम दरिद्रस्य पहुष प्रभुश्च शांति शांति। दरिद्र व्यक्ति का दान बहुत कठिन, लेकिन यदि कोई दरिद्र व्यक्ति दान करता है तो उसका प्रभाव असाधारण पड़ता है। हमने अनेक लोगों के जीवन में ऐसा देखा है जिनका जीवन घोर दारिद्र्य और विपदा के साथ बीता, लेकिन उनके जीवन में जुड़े दान ने पूरे जीवन का अध्याय बदल दिया। आज जिनके पास कभी कुछ नहीं था, आज समृद्धि के शिखर पर पहुंच गए। मैं आपको एक प्रसंग बताऊंगा। सन 2009 में सम्मेत शिखर जी में हमारा प्रवास था, चातुर्मास चल रहा था। 10 लक्षण में शिविर लगा। शिविर में बहुत सारे लोग आए, सबने अपने अपनी शक्ति के अनुसार गुणायतन में दान दिया। वहाँ कुछ बहनें भोजन बनाने के लिए आई थी 16 का। 10 लक्षण में तो सब 16 का चलता है। बुंदेलखंड की बहनें आई
उन लोगों ने भी दान दिया। 1100 रुपया में लोगों ने शिलाएं रखी। उसमें एक महिला ऐसी थी जिसने अपना भाव व्यक्त किया कि मेरे पास 1100 रुपये भी नहीं कि मैं दान दे सकूं, पर मेरी इच्छा है कि मैं एक शिला रखूं, तो मेरे पास दान के लिए पैसे नहीं है, मेरी ये 2 पायल है, मैं इसका दान देना चाहती हूँ। उस समय चांदी सस्ती थी, 2 पायल की क्या कीमत होगी। जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया, मैंने कहा इसका दान ही स्वीकार मत करो, इसके दान के साथ इसका अभिनंदन भी करो। मंच पर बुला करके हमने सम्मान कराया और ये कहा कि सवाल इनके दान की मात्रा का नहीं है, सवाल इनकी दान की भावना का है। अल्प सामर्थ्य हो करके भी अधिक दान बड़े बड़े दानियों को भी आश्चर्य में डाल देती। बंधुओं, 2009 और आज 2025 है। उस महिला ने, जिसके पति बीमार रहते थे, अब इसी तरह खाना वगैरह बना के वो अपना गुजर बसर करती थी, अपने बेटे को पढ़ाती थी। आज आप सुन करके हर्षित होंगे, उसका बेटा IITN होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में हायर पैकेज के साथ अपना जीवन जी रहा है। वो बोलती, महाराज मेरे वो दिन का दान मेरे जीवन का उत्थान कर गया। मुझे नहीं मालूम ये बदलाव क्यों आया, पर मैं इतना जरूर जानता हूं, जिसके हृदय में उदारता भरी होती है उसका जीवनोत्थान अवश्य होता है। दानम दरिद्रस्य, दरिद्र व्यक्ति का दान बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए कभी भी दान देने का प्रसंग आए, अपनी सामर्थ्य को कभी कम मत करना। कई लोग ये बोलते हैं, संपन्न होने के बाद भी जब ऐसे उद्गार व्यक्त करते हैं कि हमारी सामर्थ्य कहाँ, वे अपने ऐसे अंतराय को बढ़ाते हैं कि उनकी सामर्थ्य वाकई में घट जाती। समर्थ होने पर कभी अपने सामर्थ्य का रोना मत रोना। सामर्थ्य के अनुरूप देना, सामर्थ्य का उल्लंघन मत करना। और सामर्थ्य की कमी हो तो जितना हो उतना देते हुए प्रभु से भावना भाव कि प्रभु मुझ में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि मैं इससे भी ज्यादा कर सकूं। ये बदलाव का आधार है। दूसरा है समर्थ होने पर क्षमा, प्रभुस्य शांति शांति। समर्थ होने पर क्षमा। जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां तो चीजों को फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहां हम शक्ति संपन्न है वहां अगर किसी का कोई दुर्व्यवहार हो उसे हम क्षमा करें तो ये बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए हमें अपनी शक्ति को जगाना चाहिए। कहते हैं समर्थवान ही सच्चे क्षमा का धारी होता है। तुम्हारी सामर्थ्य का प्रमाण ये नहीं कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तुम्हारे सामर्थ्य का असली प्रमाण ये है कि तुम्हारे पास कितनी क्षमाशीलता है, कितनी सहन शक्ति है। यदि ऐसा कुछ हो तो उसे नजरअंदाज करने की भावना अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। यही हमें अंदर से मजबूत बनाने वाली शक्ति। तो प्रभु की शक्ति यानी समर्थ की क्षमा, प्रभु की शांति। क्षमा करना सीखे। गलती करने वाला बड़ा नहीं है, गलती को माफ करने वाला बड़ा होता है।
और जो समर्थ होते हैं वो और व्यक्तियों की कमियों को इसी मनोभाव से नज़रअंदाज कर अपने जीवन को ऊंचा उठा लेते हैं। तीसरी बात, तारुण्य अवस्था में इंद्रियों का निग्रह। तरुण अवस्था में इंद्रियों का निग्रह, यौवने इंद्रिय निग्रहम दुष्करम। यौवन अवस्था में इंद्रियों का नियंत्रण बहुत दुष्कर है, क्योंकि उस सब अवस्था में इंद्रियों का उन्माद प्रकट होता है। लेकिन जिसके हृदय में वैराग होता है वो भरी जवानी में अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता कर लेता है। और जो ऐसा इंद्रिय निग्रह करता है उसके जीवन की चमक ही अलग हो जाती है। इंद्रियों को वशीभूत करना, इंद्रियों को वश में करना नितांत आवश्यक है। जब तक हमारी वैसी दृष्टि नहीं होगी जीवन की धारा परिवर्तित नहीं हो सकती। उसके लिए अपने मन में उत्साह होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं अभी तो हमारी जवानी, अभी करने की क्या जरूरत। भैया अभी करोगे तभी मजा है, बाद में तो करने ही लायक नहीं बचोगे। और चौथी बात है सत्व रहते तप। प्राय लोग तप करने की बात सोचते हैं, जब उनका सत्व खत्म हो जाता है तब कहते हैं अब हम क्या करें, अब तो हमारी उम्र ही नहीं बची। जब उम्र थी तब कहा जाए तो कहते थे अभी हमारी उम्र कहाँ। जवानी में उम्र कहाँ और बुढ़ापे में अब हमारी उम्र कहाँ बची। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अपने अंदर ऐसी दृष्टि विकसित करें जो हमारे जीवन में करने योग्य हो जाए और जीवन को अच्छा करके अच्छा बनाने में समर्थ बना सके। वो प्रयत्न और पुरुषार्थ अपने अंदर जगाना चाहिए। जब तक हम अपने जीवन में कुछ अलग नहीं करेंगे, अलग नहीं घटेगा। अगर हमें असाधारण चाहिए तो हमें असाधारण करना पड़ेगा। जब हम ऐसी दृष्टि को विकसित करते हैं तो हमारा जीवन सुनिश्चित रूप से समृद्ध होता है, सुधर सकता है। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। बंधुओं, पूरे चातुर्मास आप लोगों ने खूब लाभ लिया। भोपाल के यद्यपि हम एकदम बाहर हैं, लेकिन फिर भी पूरे भोपाल वालों के मन में बहार हमने इस बार देखी है। और आज बावड़िया कला की समाज फिर से उपस्थित हुई है। बावड़िया कला का योग कुछ विशेष योग बना। मैं समझता हूँ इस प्रवास में तीसरी चौथी बार उनको लाभ मिल गया, 3 मिल गया ना। अब फिर से आप लोगों ने वहाँ गुरुओं के रहने के लिए साधु बसतिका को बनाने का मन बनाया है। मंदिर आपने अच्छा बना लिया, बहुत भव्य मंदिर है। और बावड़िया कला वालों के घर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम जब जब गए, जिस के मकान में हमें ठहराया, हमने यही कहा था भैया जब सब बस जाएंगे तो किराए के मकानों में गुरुओं को कब तक ठहराओगे। ये बात आप लोगों को लग गई। कमेटी आगे आई। मैं खासकर उल्लेख करना चाहूँगा पुष्पेंद्र भाई का, जिन्होंने इसे इनिशिएटिव लिया कमेटी के साथ। कमेटी ने तो तत्परता दिखाई, अशोक जी ने, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पुष्पेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, इन लोगों ने आगे बढ़ कर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का मनोभाव जगाया। ये बहुत शुभ लक्षण है। निश्चित आपने जो काम बीड़ा उठाया है वो साकार हो। आपने हमसे इसके लिए निवेदन किया है, तैयारी रखिए। तिथि टेंटेटिव है, 3 और 4 तारीख का कार्यक्रम अभी मानस में रखिए। आगे पीछे कोई एक आध दिन होगा गुंजाइश के अनुरूप तो आप सबको बता दिया जाएगा। आप पूरे उत्साह के साथ जो बीड़ा आपने उठाया उसे साकार करें। अशोक जी ने ये जिम्मा पुष्पेंद्र जी को दिया है, पर केवल पुष्पेंद्र जी को जिम्मा दे के पीछे मत हट जाना। हालांकि पुष्पेंद्र भाई इतने समर्थ है कि वो जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा कर देंगे। उनकी पूरी टीम को मैं आशीर्वाद देता हूँ, चाहे नीलेश हो, मनोज हो
और ये पूरी टीम जो यहाँ खड़े हैं, हिमांशु हो, नितिन है या राजेंद्र जी हैं, और मैं सबका नाम मुझे नहीं मालूम, मैं पूरी टीम को ये कहूँगा कि एकदम जुट जाइए, आगे बढ़ कर के जो आपका संकल्प है उसे पूरा कीजिए। अभी 3-4 तारीख तक समय है। मैं चाहता हूँ आपका संकल्प हमारे पहुँचने के पहले पूर्ण हो जाए, तो इसमें कोई कमी नहीं होगी। अशोक जी, आपको भी पीछे इसमें नहीं रहना है, भूमिका बना करके आगे बढ़ना है। और जो लोग हैं सबके नाम मुझे नहीं मालूम, इसलिए नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ, पर नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। इन कार्यों को आप लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, चेहरे से तो मैं सबको जान रहा हूँ, ये आप लोग जुट जाइए, कमर कस लीजिए और इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिए संकल्पित और समर्पित होइए। मैं ये मानता हूँ कि बावड़िया कला भविष्य में भोपाल का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, और वहाँ जब तक साधु संतों का सानिध्य नहीं मिले तो आपको रहने का कोई आनंद नहीं आएगा। वो आनंद निरंतर बना रहे, इसके लिए प्रयास तो आप लोगों को करना ही चाहिए। समाज हर अर्थ में संपन्न है, समर्थ है, उदार है और श्रद्धालु है, और जहाँ ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं वहाँ कोई कार्य असंभव नहीं होता। आपने बीड़ा उठाया, मंगलाचरण भी कर दिया है, बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होगी। हम रूपरेखा बनाकर 3 और 4 तारीख का जो भी कार्यक्रम होगा आजकल में आपको मिल जाएगा। अभी तो मौसम में भी बहुत उलटफेर चल रहा है, फिर भी जो बेहतर होगा वो लाभ आप सबको मिलेगा। आप लाभान्वित हों और इस कार्य को शीघ्र साकार करें, इसी भाव के साथ। आज अधिक विस्तार की इच्छा नहीं है, मैं यहीं पर विराम दूंगा, चूँकि आने वाले 7, 8 और 9 तारीख के कार्यक्रम की तैयारी में आप सब पूरी तरह जुटे हुए हैं। पूरे देश, और देश नहीं, देश से बाहर के लोग भी उसमें अपनी भागीदारी देंगे, तो भोपाल वालों की इसमें तो विशेष जिम्मेदारी है, और ख़ासकर गुणायतन और गुरुकुलम से जुड़े हुए लोगों की और भी जिम्मेदारी है। आप पूर्ण उत्साह का परिचय दीजिए। 7 तारीख के इस गुरुकुलम के शुभारंभ में आपका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, और 7 तारीख को ही डॉक्टर दीपक जैन का जो एक कार्यक्रम है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी आप अपने बच्चों के साथ उपस्थित होइए। उनका एक जो बहुत अच्छा वर्कशॉप है, एस्पायर टू राइज, वो लगभग 6 बजे से 8 बजे तक का कार्यक्रम। उस दिन अन्य भी कार्यक्रम है, उस दिन का शंका समाधान एक विशिष्ट कार्यक्रम के रूप में परिणत होगा। आप उसमें अपनी भागीदारी दें। और 8 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन है, जिसमें देश विदेश के लोग आएंगे, गुणायतन से संबद्ध सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे। और 9 तारीख के पिछी परिवर्तन का ये जो गुणायतन गौरव के नाम से त्रिदिवसीय आयोजन है, आप उस सब का भरपूर लाभ लें। देश भर के लोग उसमें आएंगे, आप भी अपनी सहभागिता दें। इसी